Hello students, very good morning to all of you. Class 11th Agriculture Biology. We are welcome to all of the students Hindi and English medium on Nirmal app by Hemant Datatre. Myself. Students, एग्रीकल्चर बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर नंबर 1 को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का अध्ययन। जीव विज्ञान का अध्ययन या परिचय। परिचय स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में आपके साथ बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज बायोलॉजी एंड ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, क्या होती है बायोलॉजी, क्या हम स्टडी करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना चाहता हूँ, एक सूचना देना चाहता हूँ। और वो इंफॉर्मेशन, ये सूचना ये है कि देखिए, आप लोगों के जो एग्रीकल्चर बायोलॉजी है उसमें 21 चैप्टर्स हैं, 21 पार्ट हैं आपकी बायोलॉजी में। और उन 21 पार्ट में 21 चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी के अंदर। एग्रीकल्चर बायोलॉजी में आप बायोलॉजी में 3 विषय पढ़ते हो। एग्रीकल्चर बायोलॉजी एक पढ़ते हो, एग्रीकल्चर साइंस, और एक पढ़ते हो केमिस्ट्री। तो हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं जिसमें कुल मिलाकर 21 चैप्टर्स हैं, 21 चैप्टर्स हैं। और उनमें से पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आप लोगों को जो वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका विज्ञान यानी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी भी इसको आप कह सकते हो, साइटोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर चैप्टर नंबर 2 बोल रहे हो आप तो, और वहां तो लिखा हुआ चैप्टर नंबर 8। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक्चुअल में एग्रीकल्चर बायोलॉजी की जो बुक है आपकी, भाई बायोलॉजी अलग तो हो नहीं सकती। अब रोटी चाहे मैं बनाऊं, चाहे आप बनाओ, चाहे आप बनाओ, बनेगी तो आटे की। ऐसे सेल बायोलॉजी तो सेल बायोलॉजी रहेगी, साइटोलॉजी तो कोशिका विज्ञान रहेगी। तो वह आपकी किताब में चैप्टर नंबर 2 दिया गया है, जबकि यही बायोलॉजी एग्रीकल्चर बायोलॉजी में क्लास 11th में इसको चैप्टर नंबर 2 दिया गया है। और इसी को जो मेन बायोलॉजी आप लेते हो क्लास 11th में, जो लोग नीट देते हैं, डॉक्टर बनते हैं, 11th क्लास बायोलॉजी वाले बच्चे, वहां पर इसी टॉपिक को चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 में मेंशन किया। सॉरी, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 10 में मेंशन किया गया है, 8 और 10 में। इसलिए आपको वहां लिखा क्या मिल रहा है? चैप्टर नंबर 8। समझ में आ गई बात? तो वो वीडियोस मैंने उनके लिए बनाए थे और आपके लिए, दोनों के लिए मिक्स बनाए थे। तो इसलिए चैप्टर नंबर 8 लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं है, वो आपका चैप्टर नंबर 2 है। क्योंकि किताबें हमें अभी अवेलेबल हो पाई हैं तो हमने उनको पहले से भेजना आपको शुरू कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 8 और 10 लिखा मिलेगा, लेकिन वो सारे टॉपिक आपको यहां मिल जाएंगे। ठीक है ना? जितनी भी कोश का संबंधी बात है वो 8 और 10 में है, वो आपका चैप्टर नंबर 2 है। वो आपको वीडियोस भेजे जा रहे हैं, वो करीब आपको 15-16 वीडियो रहेंगे, 17 के लगभग। तो वो आपको आ जाएंगे और तब हम चैप्टर नंबर 1 जब तक आप तक पहुंचेगा तब तक ये चैप्टर पूरा हो चुका होगा। तो जिन बच्चों के पास ऑलरेडी बुक्स हैं वो सोच रहे होंगे कि साहब ये तो 8 और 10 लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं, वो चैप्टर नंबर 2 ही है एक्चुअल में। ठीक है ना? टॉपिक्स तो वही है भाई। ठीक है ना? तो ये हमारे पास आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई। फिर उसके बाद आप चैप्टर, वो आपको मैं इनकी नोट्स भेज दूंगा, तो वो नोट्स आप उतार लेना। ठीक है ना? पीडीएफ के थ्रू माध्यम से। और अब हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ में, और वो जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है, जीव विज्ञान का परिचय है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जीव विज्ञान की परिभाषा को समझते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी? जीव विज्ञान का परिचय समझते हैं, परिभाषा समझते हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान की अगर आपको परिभाषा समझनी है, परिचय समझना है, तो सबसे पहले जीव विज्ञान को जानना होगा। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायो प्लस लॉजी, 2 वर्ड से डिफाइन हो रहा है। बायो प्लस लॉजी, और बायो का मीनिंग होता है लाइव या लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो क्या बन गया फ्रेंड्स?
स्टडी ऑफ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लाइफ। तो स्टडी ऑफ लाइफ कह दो, स्टडी ऑफ लाइफ कह दो। जीवन का अध्ययन अगर कोई है तो जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? बायोलॉजी कहलाता है। तो जीवन का अध्ययन है बायोलॉजी। तो लाइफ या लाइव को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये बायोलॉजी कहलाता है। तो ये बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं आपके साथ में कि जीवन का अध्ययन। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था बायोलॉजी का डेफिनेशन। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स बायो प्लस लॉजी। बायो मीन्स होता है लाइफ या लाइव, जो जिंदा है, जो जीवित है, जिसमें जीवन है, वो लाइफ है, वो लाइव है, ठीक है ना। और स्टडी माने, लॉजी माने होता है स्टडी। तो परिभाषा क्या हो गई? द स्टडी ऑफ लाइफ, द स्टडी ऑफ लाइफ या जीवन का अध्ययन। लाइफ माने जीवन और स्टडी अध्ययन। जीवन के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, जिनमें जीवन है, लाइफ है, लाइव है, उसी को बायोलॉजी कहते हैं। अब टेबल कुर्सी का अध्ययन तो हम करेंगे नहीं इसमें, क्योंकि वो तो निर्जीव है, ठीक है ना, नॉन लिविंग है। तो जिसमें लाइफ है वही जीवन है, और उसी का अध्ययन बायोलॉजी में करते हैं। चाहे वो पेड़ पौधे हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कुछ भी जिनमें जीवन है वो लाइफ है, और लाइफ है तो बायोलॉजी है, ठीक है भाई। तो ये हो गई परिभाषा। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ, अबाउट द लाइफ, जीवन का अध्ययन जिसमें करते हैं वो बायोलॉजी कहलाती है फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज के बारे में, कि बायोलॉजी को कितने हिस्सों में बांटा गया है, कितनी उसकी साइंस में बांटा गया है। तो देखिए ब्रांचेज की बात करते हैं। पहली ब्रांच, आपके सामने बहुत सारी ब्रांचें, रटनी नहीं है, आपको याद भी नहीं करनी, समझना है कि अच्छा हम लोग ये कहते हैं। आप तो कोई कहेगा अरे भाई तेरी एनाटॉमी कैसी है, तेरी फिजियोलॉजी कैसी है, ठीक है ना, कि आपका फिजियोलॉजी ठीक चल रही है, तो आप समझ नहीं पाओगे फिजियोलॉजी के बारे में, मतलब ये क्या होती है फिजियोलॉजी, ठीक है ना। जैसे आपने जेनेटिक्स सुना होगा, जेनेटिक्स आनुवंशिकी, ठीक है। तो आनुवंशिक ऐसी टर्म्स हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जूलॉजी, एक जूलॉजी पर बायोलॉजी में होती है जूलॉजी। जूलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है प्राणी विज्ञान। क्या होता है भैया जी? प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान का मतलब क्या होता है? प्राणी विज्ञान का मतलब जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे वो प्राणी विज्ञान है। जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे वो क्या है भैया जी? बॉटनी, यानी वनस्पति विज्ञान। बोलो समझ में आई बात? नहीं आई? अरे बोलो भाई, आई ना? ठीक है साहब, वनस्पति विज्ञान हो गई, समझ पा रहे हो। तो वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, चाहे वो पानी में मिले, चाहे हवा में मिले, कहीं भी मिले, पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान में करते हैं, बॉटनी में। और प्राणियों का अध्ययन, जीव जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी में करते हैं। दैट्स क्लियर। अगर हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव वे होते हैं जिनको नग्न आंखों से, नेकड आइज से नहीं देख सकते आप लोग। अभी हवा में घूम रहे हैं हजारों सूक्ष्म जीव, पानी में होते हैं हजारों सूक्ष्म जीव, पर पता नहीं चल रहा है। अपन तो बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, पता चला बुखार आ गया सुबह। क्यों आ गया भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं से सूक्ष्म जीव आपके अंदर चले गए। तो उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जिस विज्ञान में करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। समझ में आगे बात नहीं आई? ठीक है ना। तो माइक्रो बायोलॉजी क्या है? सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं। समझ में आगे बात? क्लियर। तो आप कहोगे सर जिन्हें देख नहीं पाते स्टडी कैसे करते हैं? माइक्रोस्कोप से करते हैं उनकी स्टडी, ठीक है ना। उनको पकड़ते हैं, उनको उगाते हैं, ग्रो करते हैं, वो अलग मेथड है। अभी इतना समझ लो, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। तो जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या होती है भैया जी? बायोटेक्नोलॉजी में मिटाता चलता हूं ताकि आपको जगह हो जाए थोड़ी सी, थोड़ा बड़ा अक्षर लिख सकूं। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, ये क्या होती है? प्रौद्योगिकी माने इंजीनियरिंग, और जैव माने बायोलॉजी। बायोलॉजी में इंजीनियरिंग। अरे भाई बायोलॉजी में इंजीनियरिंग क्या होती है? ठीक है ना। इंजीनियरिंग माने काट छांट करना। बायोलॉजी में वो कैसे करते हैं? हमारे डीएनए में, हमारे गुणसूत्रों में अगर हम ऊपर नीचे कर दें, चीजों को उल्टा सीधा कर दें, तो उस वजह से क्या हो जाएगा? नए गुणों से युक्त प्राणी या पादप प्राप्त हो जाएंगे। ये तुम्हारा जो कोरोना वायरस है, ऐसे सुन रहे हो ना कि चाइना ने क्या किया है? इसको नेचुरल से और आर्टिफिशियल बना दिया है, ठीक है ना, चेंज कर दिया उसके डीएनए वीएनए में। तो वो बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है। तो बायोटेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें डीएनए या गुणसूत्रों में हेर फेर करके नया एक लक्षण तैयार करते हैं, नया एक जीव तैयार
करते हैं। बायोलॉजी में टेक्निक्स का प्रयोग, बायोटेक्नोलॉजी। फिर आता है आपका मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बोलते हैं आकारिकी, आकारिकी कहते हैं मॉर्फोलॉजी को। और एनाटॉमी जो होती है उसका नाम होता है, इनके बीच में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन सा पैदा होता है। तो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी आकारिकी होती है और जो एनाटॉमी होती है वो शरीर रचना विज्ञान होती है। तो एनाटॉमी क्या है? शरीर रचना विज्ञान। ये इंग्लिश के और हिंदी के मीनिंगों को आप ध्यान से देख लेना। आकारिकी, अब आकारिकी कहते हो मॉर्फोलॉजी। जैसे किसी भी प्राणी का अध्ययन करते हो, किसी पेड़ पौधे का करते हो, बाहर से करते हो, लाल है, पीला है, नीला है, लंबा है, मोटा है, छोटा है, पत्ती है, फूल है, दिख रहा है ना बाहर से, आउटसाइड से। आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप किसी दूसरे को देख रहे हो कि इसके तो साहब बाल काले हैं, सफेद हैं, इसकी पत्तियां हरी हैं, तना बड़ा है, मोटा है, चौड़ा है, चपटा है, ठीक है ना। तो फिर इसका क्या मतलब हो गया? आकार, आकृति, मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी में किसी भी पेड़ पौधे जीव का बाहर से अध्ययन करते हैं, आउटसाइड अध्ययन करते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। और एनाटॉमी में शरीर रचना विज्ञान, अंदर से करते हैं कि शरीर की रचना कैसे हुई है, अंदर से हार्ट कैसा है, या लंग्स कैसे हैं, या अंदर के पार्ट्स कैसे हैं, तो शरीर की रचना कैसे बनी हमारी, उसका अध्ययन करते हैं। किसी प्लांट के अंदर कौन से पार्ट पाए जाते हैं, किसी एनिमल में कौन से पार्ट पाए जाते हैं, वो हम एनाटॉमी में स्टडी करते हैं। इनसे रिलेटेड है। और हिस्टोलॉजी जो होती है उसको बोलते हैं ऊतकी या औतकी। औतकी, औतकी माने ऊतकीय संरचना, कि हमारी शरीर या हमारे अंग कौन से ऊतक से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है ना। कौन से ऊतक हैं? अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। सुना होगा जाइलम, फ्लोएम, प्लांट में सुना होगा तुमने, ठीक है। मनुष्य के अंदर आपने उपकला ऊतक, शल्की उपकला ऊतक, ऐसे नाम होते हैं अलग अलग। तो अगर ऊतकों का अध्ययन कर रहे हैं, टिश्यूज का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी या औतिकी, विज्ञान की उस शाखा में, ठीक है ना। इनमें सब में क्या होती है, आगे चल करके पढ़ाई होती है अलग अलग ब्रांच में, स्पेशलाइजेशन। जैसे डॉक्टर बनता है ना, तो एमबीबीएस होते हैं सब डॉक्टर। लेकिन एमबीबीएस के बाद जब वो करता है ट्रेनिंग, तो कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई लंग्स का डॉक्टर है, कोई किसी का डॉक्टर है। ऐसे ही अब एमएससी वगैरह होती है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होता है, तो वो अलग अलग ब्रांच में होता है। पहले तो नॉर्मल पढ़ते हैं सब लोग, बीएससी एमएससी। समझ में आ गई? तो औतकी में ऊतकों का अध्ययन करते हैं, और एनाटोमी में शरीर की अंदर से रचना का अध्ययन करते हैं, और मॉर्फोलॉजी में बाहर से स्टडी करते हैं, ठीक है ना। हम विज्ञान की शाखाएं पढ़ रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को रटना नहीं है, केवल समझना है। अच्छा, हम ये स्टडी करते हैं इसमें, क्योंकि आपको जब 11th और 12th पढ़ोगे ना, तो ये सारे टॉपिक पढ़ोगे कि अच्छा साहब ऊतक की संरचना कैसी होती है, प्लांट की शरीर की रचना कैसी होती है, जड़ तना पत्ती कैसी होती है, सेल बायोलॉजी, साइटोलॉजी, ठीक है ना, सब पढ़ोगे आप टॉपिक वाइज। तो रटना नहीं, केवल इंट्रोडक्शन का चैप्टर लिखा हुआ ना, इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय, ठीक है। जैसे किसी ने आपको कहीं परिचय दिया 10 लोगों ने, आप परिचय भूल गए, पर आपके दिमाग में शक्ल याद है, अच्छा ये अच्छा है व्यक्ति, वो है, उसका नाम तो नहीं पता पर ये अच्छा है, मैं जानता हूं उसे। तो ऐसे आपको ये जनरल नॉलेज की बात है। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका विज्ञान। क्या? कोशिका विज्ञान, जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका में कोशिकांगों का अध्ययन करते हैं कि कोशिका द्रव्य क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह, जो अभी आप इस वक्त पढ़ रहे हो, जो आपके वीडियो जा रहे हैं, वो साइटोलॉजी या कोशिका के जा रहे हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स का मतलब आनुवंशिकी, ये तो तुम 10वीं में पढ़ के आए होंगे। आनुवंशिकी, मेंडल वाले नियम, आनुवंशिक गुणों का अध्ययन इसमें हम करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्य की, कार्य की, ये फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्य की। कार्य की का मीनिंग क्या होता है? क्रियाएं, कि कोई प्लांट अपनी क्रिया कैसे करता है, कोई प्लांट CO2 कैसे लेता है, ऑक्सीजन कैसे निकालता है, प्लांट की बात कर रहा हूं। और ह्यूमन, मनुष्य, ऑक्सीजन कैसे लेता है, CO2 कैसे निकालता है, ठीक है ना। हमारे अंदर पाचन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, हम लोग चलते कैसे, देखते कैसे, खाते कैसे, पाचन कैसे होता है, ये क्रियाएं हैं। तो पादप और जंतुओं की क्रियाओं का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? कार्य की। समझ में आ गई? फिजियोलॉजी, दैट्स क्लियर, केवल समझना है। बायोजियोग्राफी का मतलब होता है जैव भूगोल। जैव भूगोल, जैव भूगोल का मतलब जीव भौगोलिक दृष्टि से कैसे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा साहब कि दरियाई घोड़ा स्पेशल जगह पर पाया जाता है, जिराफ ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, ठीक है ना, एशियाई सिंह एशिया में मिलते हैं। तो कोई कोई जीव जंतु पर्टिकुलर जगह पर मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां की ज्योग्राफी, वहां का भूगोल, वहां की भौगोलिक परिस्थितियां उसके अनुकूल हैं। दुनिया में हर जगह पर हर एनिमल नहीं मिलता, तो वो क्यों होता है, इसका हम किसमें अध्ययन करते हैं?
जैव भूगोल में कि जीव जंतु भौगोलिक दृष्टि से क्यों अलग अलग एरियाज में पाए जाते हैं। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है भ्रूणिकी, भ्रूणिकी, और भ्रूणिकी का मतलब होता है भ्रूण। एम्ब्रियो, भ्रूण मतलब एक फीमेल में जो बच्चा बनने की क्रिया है वो पूरी कैसे होती है, उसके अंदर क्या क्या चेंज होते हैं, माँ के गर्भ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, बच्चा बाहर शरीर से कैसे आता है, प्रसव कैसे होता है, वो जो सारा घटनाक्रम है जो प्रसव का, जो अपने प्रेगनेंसी पीरियड का होता है, प्रसव का होता है, वो सारा हम किसमें स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी या भ्रूणिकी में स्टडी करते हैं। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी, वर्गीकी माने वर्गीकरण। वर्गीकरण में क्या करते हैं अपन, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग ग्रुपों में रखते हैं। जैसे तुम लोग अभी एग्रीकल्चर बायोलॉजी के स्टूडेंट जो वीडियो देख पा रहे हो, ठीक है ना, मैथ के स्टूडेंट अलग क्लास में बैठेंगे, बायोलॉजी का अलग बैठेंगे, एग्रीकल्चर बायोलॉजी का अलग बैठेंगे। इसी तरह घर में किचन अलग होती है, वहां पर रसोई का सामान बनता है, खाना पीना, बेडरूम सोने का होता है, स्टडी रूम स्टडी का होता है। तो काम के आधार पर बांट दिया ना, ऐसे ही जीव जंतुओं को भी अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे जीव जंतुओं को जूलॉजी में रख दिया, पेड़ पौधों को बॉटनी में रख दिया, सूक्ष्मजीवों को माइक्रोबायोलॉजी में रख दिया। समझ में आई बात नहीं आई? तो टैक्सोनॉमी का होता है वर्गीकरण विज्ञान, जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधों को क्लासिफाइड किया गया, अलग अलग ग्रुपों में रखा जाता है। ठीक है, ये ब्रांचेज हैं, आपका पहला चैप्टर चल रहा है। ठीक है, अगला है आपका वो है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है पारिस्थितिकी, नाम सुना ही होगा, पारिस्थितिकी। और पारिस्थितिकी का मतलब होता है परिस्थिति माने वातावरण, अर्थात कोई जीव अपने वातावरण में कैसे जीवित रहता है, क्या क्रियाएं करता है। जैसे मरुस्थल में प्राणी अलग प्रकार के होते हैं, पहाड़ों पर अलग प्रकार के होते हैं, जंगलों में अलग होते हैं, नदी किनारे अलग होते हैं, समुद्र में अलग होते हैं। तो परिस्थिति बदल गई ना, उसका एनवायरमेंट बदल गया ना, तो एनवायरमेंट का स्टडी करते हैं। इवोल्यूशन माने उद्ध विकास, ये हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं मैं आपको। उद्ध विकास, आप क्या समझते हो, मानव डायरेक्ट पैदा हो गया? नहीं, पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका आई, फिर यूकैरियोटिक कोशिका आई, फिर पेड़ पौधे आए, फिर ऑक्सीजन बनी, फिर कोई छोटा मोटा जंतु आया, फिर बड़ा जंतु आया, पहले डायनासोर आए, तब मनुष्य आया भाई। एक दिन तो नहीं आया। तो धीरे धीरे करके क्रमिक विकास जीवों का कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप पॉल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है ना, कुछ भी काम करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना। तो उद्ध विकास, मानव का उद्भव कैसे हुआ, जीव का उद्भव कैसे हुआ, ये दुनिया के अंदर संसार में जीव जंतु कहां से आए, कैसे आए, ये विज्ञान क्या कहलाती है, उद्ध विकास। ठीक है, एंटोमोलॉजिकल मतलब कीट विज्ञान, जिसमें हम कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, आपको दुनिया भर के कीड़े मकोड़े मिलेंगे। ठीक है ना, कभी तितलियां मिलेंगी, कभी तीतरियां मिलेंगी, कभी आपको झींगुर मिलेंगे, कभी काली चरण, काले कीड़े मतलब वो मिलेंगे। ठीक है ना, बहुत अलग अलग प्रकार के मिलेंगे आपको, कभी लाल मिलेगा, कभी काला, पीला, नीला, हरा, गुलाबी। दुनिया भर के कीट विज्ञान, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करते हैं, कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी। फिर है पैलियोबॉटनी यानी जीवाश्म विज्ञान, जो दुनिया में गायब हो गए, अचानक विलुप्त हो गए, जमीन के अंदर समा गए, धस गए, और उनके अवशेष मिल रहे हैं हजारों साल बाद, उन्हें क्या बोलते हैं, जीवाश्म। तो हजारों साल बाद जो अवशेष मिल रहे हैं उनका अध्ययन हम क्या किस में करते हैं, जीवाश्म विज्ञान पैलियोंटोलॉजी में करते हैं, पैलियोंटोलॉजी। फिर है पैथोलॉजी माने रोग विज्ञान। इस रोग विज्ञान में रोगों का अध्ययन करते हैं कि रोग क्यों होते हैं, प्लांट में रोग कौन से होते हैं, एनिमल्स में कौन से होते हैं, ह्यूमन में कौन से होते हैं, क्यों होते हैं। आपने देखा होगा पैथोलॉजी लैब, नंदन पैथोलॉजी लैब, फलानी पैथोलॉजी लैब, बजाज पैथोलॉजी लैब, जयपुर पैथोलॉजी लैब। समझ में आगे नहीं आई? पैथोलॉजी मतलब जहाँ रोगों का डिटेक्शन किया जाता है, रोगों के बारे में पता लगाया जाता है, तो रोग विज्ञान इसको कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, फिर है पैरासिस्टोलॉजी। पैरासिस्टोलॉजी बोलते हैं परजीवी विज्ञान। इसमें हम परजीवियों का अध्ययन करते हैं जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। जैसे आपने एक अमरबेल का नाम सुना होगा, अमरबेल जो होती है वो दूसरे प्लांट के ऊपर रहती है और उस प्लांट का सारा मसाला ले लेती है, उस प्लांट को मार डालती है, तो परजीवी हो गया। जैसे जुएं जो होते हैं वो हमारे शरीर में रहते हैं, परजीवी होते हैं, तो उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं कि परजीवी जीव कौन कौन से होते हैं, पैरासिस्टोलॉजी। समझ में आ गया होगा, केवल जनरल इंट्रोडक्शन है, कोई टेंशन नहीं है। फिर है इथिमोलॉजी, इसको बोलते हैं मत्स्य विज्ञान। मत्स्य विज्ञान में मछलियों का अध्ययन करते हैं, मछली पालन का अध्ययन करते हैं, कैसे पालते हैं, कैसे उनको अच्छी मछलियां क्या खाना देंगे, कैसे डेवलप होंगी। और निमेटोलॉजी में होता है कृमि विज्ञान, कृमि विज्ञान। और कृमि का मतलब होता है रोग, पहला पेट में कीड़े, गोल कृमि, फीता कृमि, अगर नाम सुना हो तो आपने एक दवाई भी ली होगी,
पहले स्कूलों में मिली थी आपको, ठीक है ना, एल्वेंडाजोल करके, नहीं, जो पेट के कीड़े मारती है। बच्चों को भी बीमारी हो जाती है तो उनको भी पेट के कीड़े मारने की दवाई दी जाती है। तो वो कृमि होते हैं जो पेट में उत्पन्न करते हैं, उसका अध्ययन अपन निमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में बताया, तो आपको समझ में आ गया इंट्रोडक्शन के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।